Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, 14th chapter, that is major landforms. Okay. Firstly, we read the warm up. Let's read beta. Our earth surface is continuously undergoing changes. हमारी जो अर्थ का जो सरफेस है उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं. All the major landforms are created by tectonic activities. जितनी भी लैंडफॉर्म्स मतलब जितनी भी मेजर लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन हो गया, तो जितनी भी मेजर लैंड फॉर्म्स हैं वो सभी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही होती हैं. ठीक है. द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और जो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं ये किसके साथ कनेक्ट हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट के साथ. जैसा कि हमने रीड किया था अर्लियर चैप्टर में, जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, मतलब हमारी जो अर्थ है उसकी जो क्रस्ट लेयर है, ठीक है, उसके नीचे मतलब जो हमारी जो अर्थ है वो कई मेजर और माइनर प्लेट्स से मिलकर बनी है. उन माइनर और मेजर प्लेट्स को ही टेक्टोनिक प्लेट्स और या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉल किया जाता है. अब देखिए जो भी चेंजेस आ रहा है, जैसे कि हमने देखा था टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आपस में प्लेट्स जब टकराती हैं तो कहीं अर्थक्वेक आते हैं, कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कहीं सुनामी आती है. तो इस तरह की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है. तो ये जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही होता है. और टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट्स होती है वो किस वजह से होती है? अर्थ के इनसाइड जो मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से. वो मोल्टन मैग्मा अर्थ के हीट और टेम्परेचर की वजह से जब बॉईल करना और मतलब उसमें टेम्परेचर हीट बढ़ने की वजह से जब गर्म होकर वो बॉईल होता है, तो बॉईल होने की वजह से वो प्लेट्स भी मूव करती हैं. वो भी कई बार वो मूविंग के टाइम पीरियड पर क्लैश हो जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं. इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में रीड कर चुके हैं. ओके. इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ सरफेस पर, जो डिफरेंट हमें लैंड फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कौन से लैंड फॉर्म्स, कहीं माउंटेन्स एरिया है, कहीं प्लेट्यूज एरिया है, कहीं प्लेन है. तो ये जो भी फॉर्मेशन होती हैं वो कैसे किस तरह से, उन्हीं के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे. ओके. फर्स्ट आता है बच्चे ग्रेडेशन. ग्रेडेशन का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर जो अर्थ सरफेस है वो नेचुरल जो एजेंट हैं उनके थ्रू इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं. अब ग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया कि उसके क्रम में चेंज हो जाना, मतलब जैसे उसकी पहले स्थिति थी अब वो स्थिति चेंज हो गई. प्लेट्यूज में क्या होता है, उबड़ खाबड़ टाइप का एरिया होता है, कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा. अब मान लीजिए जहाँ पर हायर एरिया है, अब जब उसमें नेचुरल एजेंट्स की वजह से जब उसमें इरोजन होगा, मतलब इरोड होगा, मतलब वो टूटेगा, फूटेगा, घिसेगा, तो वो वहाँ से तो वो चीज़ें हट जाएंगी और दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाएंगी. तो यहाँ से वो चीज़ें इरोड होकर वो एरिया डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जहाँ डिपॉजिट होगा वो एरिया हाई हो जाएगा, वो ऊंचा हो जाएगा. तो यही जो चेंज होता है, मतलब उसके सीरीज़ में जो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्रम स्थापन मीन्स ग्रेडेशन, मतलब उसकी जो सीरीज़ थी पहले उसमें चेंज हो जाना. ठीक है, तो यही ग्रेडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्रेजेंट जैसी फीचर्स होती है उस प्लेस की उसमें चेंजेस हो जाता है. ठीक है. नेचर एक्ट्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स इज रिड्यूस्ड.
हम देख सकते हैं कि नेचर जो है अपना वे किस तरह से करती है। जब भी हम डिफरेंट हाइट्स की लैंड फॉर्म्स देखते हैं तो कई बार हम क्या देखने को मिलता है कि जो भी लैंड की हाइट थी उसमें कुछ रिड्यूस हो जाता है, कुछ मतलब कम हो जाती है। दैट इज़ द अर्थ सरफेस इज़ ग्रेजुअली लेवल्ड, और रिड्यूस होकर धीरे धीरे वो अर्थ सरफेस क्या होने लगता है, एक लेवल उसमें लेवल एक बन जाता है। मतलब मान लीजिए पहले थोड़ा इस तरह से ऊंचा था, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें इरोजन हुआ, ठीक है, अब ये इरोजन कैसे हुआ ये आगे हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, मतलब आगे यही चीज़ें हैं। तो जो ये इरोजन हुआ, टूट फूट गया, ये टूट फूटने के बाद ये धीरे धीरे कम होता चला गया। पहले इतना टूटा मान लो, फिर इतना ऐसे ये जो चीज़ है टूट कर धीरे धीरे एक लेवल में आ जाएगी, ठीक है। और ये टूटकर कहीं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, कहीं तो जाकर लुढ़क वुढ़क कर ये भी डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो कहीं तो जाकर ये भी डिपॉजिट होंगे। तो जहाँ डिपॉजिट होंगे वहाँ उनका डिपोजिशन होने की वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगा और वो लैंड एरिया हाई हो जाएगा, और जहाँ से टूटे वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे देख रहे थे कि द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडेशन। अर्थ के सरफेस में जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो एक लेवल बनता है, एक लेवलिंग आती है, उसे ही ग्रेडेशन कॉल करते हैं। मतलब अर्थ सरफेस के अंदर नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू जो एक लेवल बन जाता है, पहले मान लो थोड़ा हाई हो लेकिन बाद में वो एक लेवल में आ जाता है, तो उसे ही ग्रेडेशन कॉल किया जाता है। सम ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, sea waves and are constantly working at these processes। देखिए जो कुछ नेचुरल एजेंट होते हैं इस ग्रेडेशन के, वो हैं वाटर, रनिंग वाटर। मतलब रनिंग वाटर कैसे, जो रनिंग वाटर कैसे, जैसे अब रिवर है, रिवर से मान लीजिए यहाँ माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब ये वाटर इस तरह से फ्लो करता हुआ आएगा तो जो भी ये आसपास रॉक्स होंगी, तो ये रॉक्स टूट फूट कर अब इस वाटर के थ्रू आगे बहकर आएंगी, ठीक है। या आइस की बात करें, यहाँ आसपास आइस है, ठीक है, इन माउंटेन्स पर आइस है मान लीजिए, तो ये जो आइस है जब मेल्ट होगी, अब मान लो यहाँ जमी हुई है, ठीक है। अब कई बार आइस जो है बहुत सॉलिड फॉर्म में भी हो जाती है, जिसे ग्लेशियर कॉल किया जाता है, ठीक है। ग्लेशियर में क्या है, रिवर ऑफ आइस ही तो है, आइस की ही तो वहाँ पर है। तो वो आइस की जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं, जब इनसे धीरे धीरे टकरा भी रहे होंगे कई बार, तो इनसे टकराने और इनके साथ कुछ जो नेचुरल एक्टिविटी होती हैं उनकी वजह से क्या होगा, इसमें इरोजन होगा, ये टूटेंगी फूटेंगी, तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। अब वही छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स जो हैं आगे विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या सी वेव्स के थ्रू, वेव्स जो होती हैं लहरें, उनके थ्रू एक प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो यही जो है, यही जो एक्टिविटी हैं, इन्हीं की वजह से ग्रेडेशन होता है। मतलब अर्थ की जो नेचुरल फीचर्स है उसमें चेंजेस हो जाता है, ठीक है। और ये जो वर्क है ये कंटिन्यूसली प्रोसेस में चलता रहता है। ग्रेडेशन इन्वॉल्व्स lowering as well as accumulation of land surface। ग्रेडेशन के अंदर एक तो lowering है और एक accumulation, दोनों ही एक्टिविटी इन्वॉल्व हैं लैंड सरफेस पर। मतलब लैंड सरफेस का ग्रेडेशन के अंदर, ग्रेडेशन क्या है, चेंजेस है। तो वो चेंजेस जो है टू वे से हो सकता है। एक तो मैंने बताया अभी यहाँ पर इरोड हो रहा है, मतलब यहाँ से टूट फूट कर अनदर प्लेस पर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू। तो यहाँ से तो वो चीज़ कम हो रही है, तो वही जहाँ कम हो रही है वो लॉवरिंग हो जाएगा, और जहाँ इसका जमा होगा, यहाँ से इस तरह जमा होकर ये ऊपर की तरफ भी उठ भी सकता है, ये पार्ट जमा हो जाएगा, तो ये एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो लैंड सरफेस का कम होना और जमा होकर ऊपर की तरफ उसका बढ़ना ग्रेडेशन कहलाता है। अब ग्रेडेशन में
किसी भी लैंड सरफेस का मतलब कम भी हो सकता है और ऊपर की तरफ वो बढ़ भी सकता है। तो ये सभी जो है ग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे देख लीजिए, देखिए कोई भी अगर मान लीजिए हम कई बार एक नया प्लॉट लेते हैं, अब वो प्लॉट जो है मान लीजिए बहुत नीचे की तरफ है और उसमें हमें मिट्टी डालकर उसे एक लेवल में लाने की नीड पड़ती है। तो इसी तरह से देख लीजिए, अब जैसे एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो लैंड सरफेस पे बहुत सारे इस तरह से प्लेसेस होते हैं जो नीचे जहाँ पर मतलब गड्ढे खाई बनी होती हैं। अब वही जब नेचुरल जो प्रोसेस होता है इसका विंड वाटर रेनफॉल होता है, रेनफॉल के थ्रू क्या होता है, जो भी मिट्टी है या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं बहकर उस जहाँ पर गड्ढा होगा वो उसमें भरने लग जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से वो चीज़ें आई वहाँ तो इरोजन हुआ, ठीक है, वहाँ मतलब लॉवरिंग हो गया, और जहाँ ये चीज़ें डिपॉजिट हो गई वहाँ एक्यूमुलेशन हो गया, वहाँ जमा हो गया। तो जैसा कि मैं एग्जांपल अभी आपको बता रही थी, प्लॉट के अंदर मिट्टी डालकर उसे हम ऊपर तक लेवल में लेकर आते हैं, जो आसपास के उस प्लॉट के आसपास जो घर बने हैं या जो वहाँ आसपास गली जो स्ट्रीट बनी हुई है, सड़कें बनी हुई हैं, उसके लेवल में लाने के लिए हम उसमें मिट्टी डालते हैं और उसको एक लेवल में लेकर आते हैं। तो यहाँ तो हमने वो प्लॉट अपना ख़रीदा है, हमें अपना घर बनाना है, इसलिए हम वहाँ उसको लेवल में ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरह से यहाँ तो हमने डाला, लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेचर के थ्रू भी होती हैं। नेचुरल जो एजेंट्स हैं जैसे कि रनिंग वाटर अभी मैंने बताया, विंड हो गई, तो इन सभी के थ्रू भी सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पर। ठीक है, सम एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन वेयर डाउन द लैंड सरफेस एंड कैरी अवे द ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स। कुछ जो ग्रेडेशन के एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं लैंड सरफेस को मतलब डाउन कर देते हैं, और कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो टूटे हुए सेडिमेंट्स फ्रैगमेंट्स को आगे की तरफ बहाकर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मतलब आगे की तरफ ले जाते हैं, दूर कर देते हैं। कुछ तो पास ले आते हैं और कुछ दूर। This process result in the lowering of relief by removing of material and is called degradation। जहाँ से जिस प्रोसेस मतलब ग्रेडेशन के अंदर वो प्रोसेस जिसमें रॉक्स के फ्रैगमेंट्स रॉक होते हैं, रॉक के छोटे छोटे टुकड़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और आगे वो कैरी कर दिए जाते हैं वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू। ठीक है, मतलब आप सोचोगे कि रॉक के मतलब ये रॉक है, ठीक है, अब रॉक के ये पार्ट टूट गया तो ये कैसे विंड के थ्रू आगे जाएगा। बेटा मतलब एक ही टुकड़ा थोड़ी ना, टुकड़े की बात थोड़ी ना हो रही है। अब ये जो टुकड़े हैं धीरे धीरे मतलब इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बटेंगे, उसके बाद जब ये नीचे गिरेंगे तो हो सकता है उसके और स्मॉल पीसीज हो जाएं, स्मॉल पीसीज के साथ साथ बहुत बिल्कुल बारीक बारीक भी कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, इन्हीं से आगे कैरी होकर बिल्कुल सैंड जैसी मिट्टी जैसी भी चीज फॉर्मेशन हो जाती है धीरे धीरे। जब लुढ़कते रहेंगे तो आपस में टकरा कर इनके अंदर मतलब एक सैंड जैसी मिट्टी जैसी सॉइल भी बन जाती है इससे। ठीक है, धीरे धीरे इस प्रोसेस को, ये नहीं है कि एक ही दिन में, एक स्लो प्रोसीजर होता है और मतलब धीरे धीरे स्लो प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है जिससे आगे ये चीज़ें होती रहती हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द लॉवरिंग ऑफ रिलीफ बाय रिमूविंग ऑफ मटेरियल। मतलब जिस प्रोसेस के अंदर रिलीफ फीचर जो भी है, जो भी एक फीचर्स है, एक शेप है लैंड के सरफेस की, उसमें जो कमी आ जाती है, लॉवरिंग मतलब कमी आ जाती है, रिमूविंग होती है, उसमें इरोजन होता है, तो उसे डिग्रेडेशन कॉल किया जाता है, डिग्रेडेशन। ठीक है, ग्रेडेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चेंजेस मतलब आ रहा है, तो ये जो चेंजेस है ये डिग्रेडेशन है, मतलब इसमें रिमूव हो रही है वो चीज़, इरोड हो रही है, कट रही है, वहाँ से वो उसका कम हो रही है। ठीक है, अब इसके अपोजिट एक चीज़ हम रीड करेंगे, एग्रेडेशन। एग्रेडेशन में क्या हो बेटा, इसमें तो कम हो गई वो चीज़ और इसमें डिपॉजिट हो जाएगी, डिपॉजिट होकर वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती एक ही जगह पर ढेर लगता जाएगा उन स्टोन्स का
सॉइल का, तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाई लेवल हो जाएगा। The rock fragments obtained from degradation are deposited in low-lying area like river basin. जैसा कि मैंने बताया था, रिवर, ये जो भी टूटे हुए डिग्रेशन के थ्रू जो रॉक के फ्रैगमेंट्स आते हैं, ठीक है, उन फ्रैगमेंट्स को जब रिवर वाटर के थ्रू वो रिवर का वाटर बहा कर आगे की तरफ ले जाता है, तो आगे रिवर के बाद जो भी कहीं आगे लो एरिया आता है, वहाँ पर वो चीज़ें, वो फ्रैगमेंट, वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। दीज इंक्रीजेज द हाइट्स ऑफ दीज एरिया, जिसकी वजह से उस एरिया की हाइट बढ़ जाती है। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप लैंड सरफेस बाय डिपोजिशन, और डिपोजिशन की इस प्रोसेस के अंदर जो लैंड सरफेस की जो हाइट है, मतलब ऊपर की तरफ जब बढ़ जाती है, उसे ही एक्यूमुलेशन कहा जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड एग्रेडेशन। एग्रेडेशन में क्या होगा बच्चे, जमा हो जाएगी वो चीज़, बढ़ जाएगी, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगी, एक ढेर सा लग जाएगा उन फ्रैगमेंट्स का, और डिग्रेडेशन में वो चीज़ कम हो जाएगी। ग्रेडेशन इज ब्रॉट अबाउट मेनली बाय 3 काइंड्स ऑफ प्रोसेस। अब जो ये ग्रेडेशन है, ये 3 तरह की प्रोसेस से होती है। फर्स्ट इज वेदरिंग, सेकंड इज इरोजन एंड थर्ड इज डिपोजिशन। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन, ब्रेकिंग डाउन और डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग क्या है बेटा, जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होना है, मतलब ये जो रॉक्स हैं, ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर के कारण, कभी टेम्परेचर कैसा हो रहा है, हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी रेनफॉल हो रहा है, तो जो नेचुरल ये एक्टिविटीज़ होती हैं, नेचुरल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी वजह से इस रॉक के अंदर क्रैकिंग हो जाती है, कई बार क्रैकिंग होकर कुछ टूटनी फूटनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सभी जो नेचर के कारण, टेम्परेचर, क्लाइमेट के कारण, ये सभी जो ब्रेक डाउन हो जाता है रॉक्स का, ठीक है, उसे ही वेदरिंग कॉल किया जाता है। इसे बच्चे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर हम मान लीजिए जो भी हमारा हाउस है, ठीक है, उसको अगर हम काफ़ी टाइम पीरियड तक, हमारा मतलब हमें घर के अंदर कम देखने को मिलेगा, लेकिन हम अगर घर के बाहर की तरफ देखें, बाहर की तरफ दिखाई देने वाली जो हमारी जैसे छत हो गई या हमारी बाहर की दीवारें हो गई, ठीक है, अब रेनफॉल भी आता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है, कभी इंक्रीज़ हो जाता है। अब इन सभी नेचुरल प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे हमारे जो घर का पेंट होता है वो ख़राब होने लगता है। मतलब जैसे कि हम घर को ऑब्जर्व करें तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, अगर हम उसकी मेंटेनेंस ना कराएं दोबारा से, मतलब हम दोबारा उसके ऊपर पेंट ना कराएं, तो 2-3 सालों बाद हम क्या देखते हैं कि पूरा पेंट फेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और पेंट के बाद कुछ और साल तक अगर उसको और मेंटेन ना कराएं, तो धीरे धीरे जो प्लास्टर होता है वो भी नीचे गिरने लग जाता है। अब प्लास्टर गिरने के बाद धीरे धीरे जो ब्रिक्स, जो ईंटें होती हैं, वो भी दिखाई देने लगती हैं। तो ये सभी किसकी वजह से है बच्चे, टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, जो रेनफॉल हो रहा है उसकी वजह से, जो भी नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी वजह से। तो जब एक घर का जो हम बहुत ही सीमेंटेड और बनाते हैं, तो इनकी जब मतलब शेप चेंज हो रही है, तो क्या जो एक नेचर की चीज़ें हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो चेंज आता है रॉक्स के अंदर, वो वेदरिंग कॉल किया जाता है। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन, ब्रेकिंग डाउन और डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। रॉक्स के अंदर जो ब्रेकिंग आ जाती है, जो दरारें आ जाती हैं, दरारें क्रैकिंग आने के बाद जो टूट जाते हैं, टूट कर धीरे धीरे, वही क्रैकिंग आना और थोड़ा थोड़ा टूटना, वही प्रोसेस वेदरिंग कॉल की जाती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉक मटेरियल, लेकिन वेदरिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट होना नहीं इन्वॉल्व किया जाता। मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब अब वो टूटे हुए मटेरियल को आगे की तरफ कैरी करना, मतलब आगे की तरफ उसका ट्रांसपोर्ट होना इस वेदरिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। इट इज़ मेनली ऑफ
थ्री इट इज़ मेनली ऑफ थ्री टाइप्स मैकेनिकल, थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग। देखिए 3 टाइप्स की वेदरिंग होती है, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फर्स्टली मैकेनिकल वेदरिंग, वेदरिंग में हैपन ड्यू टू अ फॉल इन द सी लेवल। अब जो ये वेदरिंग है, मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है, ये किस किस वजह से हो सकती है? या तो सी का जो लेवल है, सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है वो कम हो जाए, या फिर जो ग्लेशियर हैं उनकी मूविंग हो, मतलब ग्लेशियर जो होते हैं, जो रिवर्स हैं आइस की, वो जब आगे की तरफ मूव करती हैं उनकी वजह से, या फिर जो डिपोजिशन ऑफ लावा है, ठीक है, उनकी वजह से, या क्लाइमेट में कोई चेंजेस आ जाए, तो मैकेनिकल वेदरिंग कॉल की जाएगी। इट मे ऑल्सो ऑक्योर ड्यू टू एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है बच्चे इरोजन, ठीक है, फ्रॉम मटेरियल। इट मे ऑल्सो ऑक्योर ड्यू टू इरोजन फ्रॉम मटेरियल कैरिड बाय, मतलब मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है, इसमें इरोजन होता है, और किसके थ्रू? विंड के थ्रू, रिवर के थ्रू और ग्लेशियर के थ्रू। ओके, मतलब जो स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के थ्रू उड़कर भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और रिवर के थ्रू छोटे छोटे जो इस तरह के टुकड़े होंगे, वो जब वाटर का फ्लो फास्ट होगा तो वो उसके साथ पुश होंगे आगे की तरफ और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल वेदरिंग, वेदरिंग में ऑल्सो अक्योर एज अ केमिकल रिएक्शन एज रेन वाटर कैन डिजोल्व सर्टेन मिनरल्स इन द रॉक्स। अब एक आता है वेदरिंग कैसा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो रेन वाटर है, मतलब जो रेन हो रही है, जब एसिड वाली अगर रेन हो रही है तो उसकी वजह से भी वेदरिंग होती है, मतलब जो वो एसिड वाली अगर केमिकल रिएक्शन की वजह से जो रेन हो रही है, वो रेन जब रॉक्स पर डलेगी तो कुछ तो रिएक्शन उस पर, उन रॉक्स पर भी होगा, वो टूटेंगी, डिज़ोल्व होंगी, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ोल्व सर्टेन मिनरल्स इन द रॉक्स, ठीक है, रॉक्स में जो कुछ मिनरल्स होते हैं, अब केमिकल रिएक्शन की वजह से भी वेदरिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, बोरोइंग जो एनिमल्स होते हैं, बिल खोदने वाले जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, वो भी वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करने का मतलब जो ये एनिमल प्लांट हैं, कहीं ना कहीं इनका भी कंट्रीब्यूशन, मतलब इनका भी योगदान होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफन ग्रो इनटू क्रैक्स इन रॉक्स, आपने देखा होगा चट्टानें, जहाँ पर चट्टानों के बीच में क्रैकिंग होती हैं वहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, और वहाँ पर प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, एंड वाइडन दैम फर्दर, और धीरे धीरे वो वो रूट्स जो हैं उन क्रैकिंग को और चौड़ा कर देती हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे और टूटने लगेंगे, ठीक है, और टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज माइनिंग, और इनके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जब ह्यूमन माइनिंग, क्वेरिंग और प्लॉइंग जैसी एक्टिविटी करते हैं तो भी अर्थ सरफेस जो है, लैंड का जो सरफेस है उसमें मतलब जब माइनिंग करते हैं तो खोद कर चीज़ों को ड्रिल के थ्रू, ये सब चीज़ें ज़मीन को मतलब डिग किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, तो जिसकी वजह से पूरी आसपास की अर्थ भी वाइब्रेट होने लगती है, और कई बार तो क्या होता है, हैवी वायलेंट वाइब्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया मतलब गिरने, टूटने फूटने भी लगते हैं, और ये जो चट्टानें होती हैं टूट फूट कर, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बायोलॉजिकल वेदरिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एनिमल्स जो एक्टिविटीज़ या प्लांट्स के थ्रू जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी वजह से जो इरोजन होता है वेदरिंग के अंदर, उसे बायोलॉजिकल वेदरिंग कॉल किया जाता है। वेदरिंग इज़ जनरली फॉलोड बाय इरोजन, वेदरिंग को इरोजन भी कॉल, मतलब अगर हम देखें वेदरिंग है क्या, तो एक्चुअली में ये इरोजन ही है। इट इज़ थ्रू द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, जो कि डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू लैंडस्केप से
एक ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे कि वाटर, विंड एंड आइस। द ब्रोकन पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड एल्सवेयर। अब ये डिफरेंट जो लैंडस्केप के एजेंट्स हैं, वाटर, विंड, आइस, ये टूटे हुए पार्टिकल्स को आगे कहीं डिपॉजिट कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीन्यूडेशन, जिसे डीन्यूडेशन कॉल किया जाता है। मतलब क्या है कि जो ये टूटे हुए ब्रोकन पार्टिकल्स हैं, ये कहीं भी आगे जाकर लो एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं, और जहाँ ये डिपॉजिट होंगे तो डिपोजिशन की इस प्रोसेस को डीन्यूडेशन भी कॉल किया जाता है। ओके।